સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ आज की जय 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 धाम धमी मुक्तो की जय 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 सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रेशं प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हइये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यु हे श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे जे छे शांत प्रशांत सागर समा
साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शनने समागम थकी शांति सहु पामता जेचे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिझव्या काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानोने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो वसी भाईनी ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी है धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। इसका नाम एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, इस मुद्रा का नाम क्या है। हम उसको शंख मुद्रा कहते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि शंख बनता है। शंख सबसे पवित्र माना गया है। पवित्र से पवित्र मतलब शंख, जैसे गंगा माता पवित्र है, गुरु का स्थान, गुरु का चरण पवित्र है, ऐसा ये मुद्राओं में ये मुद्रा पवित्र मुद्रा है, शंख मुद्रा। तो उससे क्या हुआ कि सबसे पहले माया हट गई, तो संसारिक और व्यवहारिक जगत की कोई भी विचार अभी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपने लॉक कर दिया, तत्वों को लॉक कर दिया। जब तत्वों को लॉक कर दिया तो वो तत्वों की वजह से जो भी भाव जगत उठता होगा वो भाव जगत शून्य होगा। दूसरा क्या हुआ, गुरु तत्व का टोटल कंट्रोल आपने इन्वोक किया। हम सब ने क्या किया, गुरु तत्व का इन्वोकेशन। तीसरा क्या हुआ कि हम जो अंतर्मुखी नहीं बन सकते हैं, तो यदि जिसे अंतर्मुखी बनना है तो ये मुद्रा बहुत काम में आती है। तो कहता है मुझे ध्यान नहीं हो सकता है, या तो मैं ध्यान में जाता हूँ तो मुझे जात जात के ख्याल आते हैं, तो सारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, सारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। जितनी टाइम वो मुद्रा में है उतनी टाइम पे उसको संसारिक व्यवहारिक बातें या तो माइक बातें या तो भाव जगत की बातें कुछ भी उसको अंदर से अस्तित्व में से उभर के नहीं आई। तीसरा क्या होएगा, मूलाधार के बेस से लेके क्राउन चक्र तक और उसके ऊपर भी जो ऑरा है वो पूरा का पूरा गुरु जब टेक ओवर कर लेंगे तो करोड़रज्जु में 7 नाड़ी है, तो सातों 7 नाड़ी एक्टिव होगी। 7 नाड़ी एक्टिव हो जाएगी तो सातों नाड़ी में से ऊर्जा फ्लो होगी। जहाँ पे ब्लॉकेज होएगा वहाँ पे आपको दर्द होएगा। अभी समझो मैंने किया तो मेरे गर्दन में थोड़ा जकड़न आया। जकड़न आया मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो मैंने सूक्ष्म क्रिया किया, उसका एक्सरसाइज किया, उसको फ्री किया, वो सहस्त्रार और सहस्त्रार के ऊपर तलक बहने लगे। तो टोटल जितने भी 7 चक्र है, सातों 7 चक्र को वो खोलता। तीसरा, जो चक्र इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता। और चौथा, हर एक चक्र का जितना एनर्जी है उसको इतना एनर्जाइज करता है कि उसके वजह से संलग्न जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स के अंदर वो ऊर्जा अंदर पास होती है। तो उसके वजह से क्या होएगा कि आपको शांति महसूस होगी, एक जात की शांति महसूस होगी। और इसको जितना आप सिद्ध करोगे उतना धीरे 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 वो जो अमृत है वो अमृत का स्वाद भी आप चख सकते हो। और जिसे प्रैक्टिस है ये ऐसे ऐसे करने की, जिसको प्रैक्टिस है मुंडी को ऊपर करने की, तो उसकी दिव्य दृष्टि भी एक्टिव होगी और जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स भी अलाइनमेंट में आएंगे। किसी को अभी ऐसा करने की आदत नहीं है तो उसको दर्द होएगा तो वो ऐसा ज़्यादा नहीं रख पाएगा, वो वापस सीधा हो जाएगा। सीधा हो गया तो भी कुछ वांधा नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ फिक्स नियम नहीं है कि ऐसा ही करना, लेकिन यदि हो गया तो उसमें सस्टेन होने के लिए आपके पास में पावर चाहिए।
और यदि यहाँ पे कुछ भी तकलीफ होता है तो वापस आप थोड़ा सा व्यायाम कर लो, सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ऐसा हल्का सा, फोर्स लगा के नहीं, हल्का सा व्यायाम कर लो। इसको, इस ब्लॉक को मुक्त कर दो। और यदि आपको पहले से पता है कि दर्द होता ही है तो विक्स या बाम लगा के ही बैठो, तो उसके वजह से बहुत फायदा है। दूसरा, ये मुद्रा करने के टाइम पे ऐसे जो फूल है, सुगंधी फूल है, उसको नजीक में रखो। सुगंधी फूल है वो नजीक में रखो। तीसरा, यदि आपको लगता है कि मुझे और पावर चाहिए तो सुगंधी फूल को सूंघ लो। सूंघ के उसको इतना भरो, फेफड़ों में इतना भरो, ऐसा समझो कि आप ये सुगंध अंदर बैठे हुए महाराज को मैं दे रही, अर्पण कर रही। तो आप सूंघ रहे हो, लेकिन अर्पण किसको कर रहे हो? महाराज को अर्पण कर रहे हो। तो जब वो अंदर जाएगा तो वो फूल की जो कोमलता है, ऐसा आपका शरीर बनेगा। आपका जो शरीर है, जो पृथ्वी तत्व है, ऐसा कोमल हो जाएगा। मतलब करुणा अपने आप उभरेगी, आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो क्वालिटी खुल जाएगी। पुष्प क्या है? करुणा की वजह से ही सुगंध फैलाता है, अनकंडीशनल। वो सुगंध कौन लेता है, उसको फूल को कौन अपने प्लांट से अलग कर देता है, कौन महाराज के गले में डालता है, कोई अपने सर पे डालता है, कोई पैर में कुछ चलता है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं। वो जहाँ पे भी है वहाँ पे वो सौरभ ही फैलाता है। तो वो सौरभ हम महाराज को अर्पित करते हैं, तो हमारी जो डिवाइन क्वालिटीज है वो भी खुलती है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और सबसे बढ़िया वो मौन में जाने के लिए सहायक होता है। अंदरूनी जगत में जो पिंडेशो ब्रह्मांडे कहा है, तो ये अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का जो पिंड है, पिंड ब्रह्मांड, वो दोनों एक है, उसकी अनुभूति। अभी आप तीनों एक ही जगह पे गए हो, लेकिन अनुभूति अलग अलग है। ये अनुभूति क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमारी जो धारणाएं रहती है, या तो हमारे ब्लॉकेज यहाँ पे है, तो वो ब्लॉकेज पहले गुरु सबसे पहले उसके ऊपर कार्य करते हैं। अभी उनका हृदय खुला हुआ है, तो वो सीधे सहस्त्रार पे चले गए, सहस्त्रार पे जाके वो नीचे आए, मतलब कि हृदय में आए, खुद के हृदय में आए। जब मन शून्य हो जाता है तो जो मंदिर बनता है वो मंदिर उन्होंने देखा। इसलिए अभी मूर्ति वहां पे देखने की उनकी भले बाकी है, पर पहले वो टॉप पे गए, सहस्त्रार में गए, सहस्त्रार से वो अपने ही ब्रह्मांड में नीचे आए, तो नीचे वो सुनहरा मंदिर था। तो आपका हृदय तो सुनहरा मंदिर है ही है, और उसमें अभी आपको भगवान की मूर्ति का अनुसंधान करना है। वहां पे हमें हमारे इष्ट को बिठाना, सहजानंद स्वामी को बिठाना, और जब वो बैठेंगे उसके पश्चात भी बहुत सारी यात्राएं हैं, लेकिन एक बात वही है कि आपको जो दिखा वो आपके हृदय का कमल दिखा, कि आप हृदय तलक, आपका जो ऊर्जा है उसने हृदय तलक कार्य करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अंतर्दृष्टि, अंतर्मुखी बनना और मौन में जाना, ये तीनों के लिए ये आपका हृदय में, फिजिकल हृदय में जाना बहुत ही जरूरी है। अभी फिजिकल हृदय में क्यों जाना है, भौतिक हृदय में क्यों जाना है? बहुत लोग कहते हैं आज्ञा चक्र में जाओ, सहस्त्रार में जाओ। आज्ञा चक्र अलग है, सहस्त्रार अलग है, और भौतिक हृदय अलग है। तो उसका कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने कि हमें भौतिक हृदय में क्यों जाना। तो सबसे पहले जो हमारी हृदय ग्रंथि कही गई है, जिसको विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं, नाभि के पास में ब्रह्मा ग्रंथि है, हृदय में विष्णु ग्रंथि है, और विशुद्धि चक्र में हमारी उमा महेश की ग्रंथि, महेश ग्रंथि। तो जो हृदय ग्रंथि को पिघलना है, तो विष्णु ग्रंथि को खोलना है, जो नारायण का तत्व है, चाहे सूर्य नारायण कहो, चाहे लक्ष्मी नारायण कहो, चाहे नर नारायण कहो, तो वो सारे नारायण का स्थान हृदय में ही। तो हृदय ग्रंथि खुलनी चाहिए। हृदय ग्रंथि खुलनी चाहिए मतलब कि हृदय का द्वार खुलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हृदय का द्वार खुला, यहाँ पे उनका सहस्त्रार का द्वार खुला, और सहस्त्रार से वो देख रहे हैं कि मेरा अस्तित्व में एक मंदिर है। तो वो कौन सा मंदिर है? आपका हृदय ही मंदिर। हृदय मंदिर में पधारो प्रभु, तो वो हृदय मंदिर आपने देख लिया। अभी धीरे धीरे प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा,
तो ये मुद्रा क्या करेगी, ये मुद्रा आपको हृदय ग्रंथि से मुक्त करने की कोशिश करेगी। तो उसमें क्या होएगा कि जो कचरा है वो निकलेगा। ये मुद्रा करते ही कचरा संसारिक व्यवहारिक जगत का तो निकल ही गया, और निकलने के बाद में गुरु का टोटल कंट्रोल आने की वजह से आपकी हृदय की जो यात्रा है, हृदय टुवर्ड्स हृदय, अंतर्मुखी की जो यात्रा है, उसको अंतर्मुखी यात्रा कहते हैं। बहिर्मुख से अंतर्मुख की यात्रा आपकी चालू हो गई। अभी उनको जो हाथों में ये वाइब्रेशन सुनाई दिया, उसका मतलब ये है कि हाथ का पूरा कनेक्शन हार्ट से है। तो आपके हृदय में जो धुन चलती है वो धुन का वाइब्रेशन आपको हाथ में महसूस हुआ, अंदर महसूस नहीं हुआ। मतलब कि आपको इस मुद्रा पे कार्य और ज्यादा करना है। आपकी जो चैंट है वो आपने आपके हृदय से, भाव जगत से भाव संपूर्ण समर्पण करके किया है, पर हृदय का द्वार अभी खुला नहीं है। तो हृदय का द्वार खुलेगा, क्योंकि हृदय में वो चैंट बैठ गई, आपके हृदय के अंदर वो चैंट बैठ चुकी। तो वो आपके एक्सटर्नल मतलब बाहरी जगत में भी वो मैनिफेस्ट होएगी। तो आपकी चैंट है वो बाहर मैनिफेस्ट हो रही है। ये उसका उदाहरण है कि आप जब भी चैंट करते हो तो उसके वाइब्रेशंस आपके अंदर से बाहर फैल रहे। जैसे आपका जो आपको फ्लो दिखाई दिया, तो वो फ्लो क्या है, बैलेंसिंग। हृदय चक्र को जो बैलेंसिंग करना है वो बैलेंसिंग हो रहा है चारों ओर से, और उसमें अंदर से माया जगत में से वो जो कमल जो खिलना चाहिए वो कमल खिल रहा है। मतलब कि अंतर्मुखी होने की जो यात्रा हम कहते हैं ना, मौन, ओपन आई मेडिटेशन, तो ये ओपन आई मेडिटेशन की शुरुआत है। अभी ये कमल आपको खुली आंखों से भी देखना है तो आप कल्पना में देख सकते हो। यदि आपको पता चला वही कमल मेरे हृदय में है तो आप अपने हृदय में वो कमल को देख सकते हो। तो मूल कारण क्या है कि माया से ट्रांसेंड हो गए इस मुद्रा से। तो माया से जल्दी से किसको ट्रांसेंड होना है, जैसे आप बोल रहे थे ना, विचार बहुत बढ़ गए, अभी क्या करें। तो अभी क्या करें उसका उत्तर अभी आया। क्या करें, हम बैठते हैं, हमें मन में जाना है, अंतर्मुखी यात्रा करनी है, पर जो संबल लेते हैं हम, मुद्राओं का संबल लेते हैं, तो वो प्रोसेस आसान हो जाता है। फिर हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, माया से लड़ना नहीं पड़ेगा। फिर कंप्लीट गुरु कृपा हमारे अंदर टोटल करोड़रज्जु में 7 नाड़ियों में आएगी, 3 नाड़ी नहीं, 7 नाड़ियों में आएगी। 7 नाड़ियों में ऊर्जा होगा, ऊर्जा प्रसारित होकर वो जितने भी ब्लॉकेज है, हर एक चक्र के ब्लॉकेज को निकालेंगे, और जिसमें ज्यादा ब्लॉकेज है और जिस तरह का कचरा है उस तरह का कचरा बाहर निकलेगा। तो वो सेंटर, वो केंद्र और उसके रिलेटेड ऑर्गेन्स में आपको कुछ ना कुछ तकलीफ दिखाई दी, शायद आपको उसका मेडिसिन भी लेना पड़े, तो वो लेना है, वो करना है, उपाय करना है, जो भी उपाय जरूरी है वो करना है। और आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी अंतर्मुखी होने की जो यात्रा है वो सफलता में चली जाएगी। अभी आप अभी आए हैं तो एक समान मुद्रा बोला था मैंने, दोनों हाथों से समान मुद्रा करने का 10 मिनट जब भी आप चैंट करते हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय से बरोबर 1.5 घंटा पहले वो ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 1 घंटे तलक रहता है, 60 मिनट तलक रहता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में ये समान मुद्रा लेकर आप 5 मिनट रह सकते हो, 10 मिनट रह सकते हो, 10 मिनट ये मुद्रा करने की। उसके बाद में कोई भी मुद्रा में, कोई भी पोज में आप अपना धुन चालू रखो ब्रह्म मुहूर्त में, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो आपका संकल्प है, जो आपको सूट होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ये अंतर्मुखी होने की यात्रा शुरू करो। तो उसके वजह से क्या होएगा, इससे शुरुआत करनी है आपको, डायरेक्ट इस पे नहीं जाना है, इससे शुरुआत करनी है। इससे क्यों शुरुआत करनी है, क्योंकि जो पंच तत्व है पहले वो बैलेंस होंगे पूरे शरीर में। वो जब बैलेंस होंगे उसके साथ में जो नवग्रह की शक्ति है वो धीरे धीरे हटेगी। उसका जो माया का प्रभाव है, माया कैसे ऑपरेट होती है, 9 ग्रह से ऑपरेट होती है, 12 राशि और 9 ग्रह, तो 12 into 9 is 108। तो हमारे 108 चक्र है, तो पहले 108 चक्र को माया से मुक्त करना है, उसका बैलेंस करना है। तो इसीलिए समान मुद्रा से शुरुआत करनी है। इन दोनों की शुरुआत हो चुकी है तो वो अंतर्मुखी हो गए। आप जैसे शुरुआत करोगे तो आपका भी धीरे धीरे वो मुद्रा जैसे आपके कमांड में आ जाएगी, मतलब उसका असर दिखाना चालू होगी। उसके बाद ही आपको ये शंख मुद्रा करनी, उसके पहले ही नहीं करनी।
तो पहले बहुत गड़बड़ होगी, आपको तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहले समान मुद्रा को एटलीस्ट 15 से 21 दिन समान मुद्रा में ही ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करो, और उसके बाद आपको ये शंख मुद्रा करनी है, पहले नहीं करनी। तो कुछ ऐसे नियम हैं अपने तंत्र के, और वो तंत्र के महारथी काकाजी महाराज, हाँ, फिर गुरुजी महाराज, फिर दिनकर जी महाराज, वो तंत्र के इतने एक्सपर्ट है कि कौन से जीव को क्या जरूरी है वो कुंडलिनी तंत्र स्वयं डिसाइड करती है, उसमें आपकी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि तो टोटल साइलेंट हो जाएगी, मन बुद्धि टोटल साइड में हो जाएंगे, वो चित्त, भाव जगत, माया जगत कुछ भी आएगा नहीं, आपकी सिद्धियां सब हट जाएगी, और सीधा टोटल कंट्रोल किसका आएगा? गुरु तत्व का। तो इसीलिए हृदय ग्रंथि को खोलने के लिए ये मुद्रा आवश्यक है। तो आपको जो बताया 21 दिन पहले समान मुद्रा, उसके पश्चात ही शंख मुद्रा, उसके आगे नहीं। तो धीरे धीरे ये जो है हृदय ग्रंथि खुलेगी। और फिर अनाहत चक्र, उसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, वो ऑटोनोमस चक्र है। तो अनाहत मतलब विदाउट एनी साउंड, मतलब ओम का घर, ओम जो सिद्ध जगत का जो घर है वो हृदय है, क्योंकि वो अजपा जप के माफिक कार्य करता है। ओम ऐसा साउंड है, प्राइमोडियल साउंड, उसको प्रणव मंत्र कहते हैं। वो प्रणव मंत्र का घर हृदय है, और वही कमल, ओमकार ही कमल है। और उसके ऊपर आपकी मूर्ति आएगी, जिसको आप इष्ट मानते हो वो मूर्ति आएगी। तो मूर्ति बोले नहीं पहले, मैं क्या बोलूं, अभी से पहले मुझे वो देता ना उसका प्यार था, इसके लिए वो आई थी। हाँ, तो वो मैं आपको बोली निकाली, पहले कलम पूरा बोलने का कमल लिखा, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि विष्णु जी आए हैं, लेकिन फिर ऐसा मुझे लगा कि अरे मैं तो उस अपने को लग रहा कि अब तो मैं वो सब छोड़ दिया। तो जीव जो है, जो जीव जो है, इसके लिए फिर मुझे ऐसा लगा कि ये पहले नहीं बराबर, विष्णु ग्रंथि आपको पार करनी है। ये इंडिकेशन है कि आपके मोक्ष के रास्ते में आपको विष्णु ग्रंथि को पार करना है, और विष्णु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका और आगे का तंत्र खुलेगा। देखो, हमने पूजा अर्चना, जप, यज्ञ, तप, ध्यान, मेडिटेशन सब कुछ किया, पर क्या वो प्रसन्न हुए हमें आगे जाने के लिए? क्या उन्होंने दरवाजे खोले? क्या उन्होंने परमिशन दी आगे जाओ? वो हमें पता नहीं, तो वो अभी पता चलेगा। तो हमारा गुरु तत्व उनको इतना प्रसन्न करेंगे, उनका जो ऋण है वो अपने पुण्य से वो सेट ऑफ करेंगे। जीव की कोई औकात नहीं है कि विष्णु भगवान का ऋण है उसको अदा करके हम आगे जाएं। तो हर एक देवी देवता अपना अपना जो ऋण है हर एक का चुकाना है, और इसीलिए 3 ग्रंथि है। और इसीलिए 3 ग्रंथि जब तक पार नहीं होगी तब तक आपको आगे का जाने का सिग्नल, मुक्ति का सिग्नल क्लियर नहीं होता। यदि आप ये सहस्त्रार में पहुंचे बिना, यदि आपका देह समझो छूट जाता है, तो आपको वहां पे जाना पड़ता था। कहाँ पे? वो क्या बोलते हैं उसको, ब के ऊपर से क्या नाम है? बद्रिकाश्रम। आपको बद्रिकाश्रम जाना पड़ता है। बद्रिकाश्रम में वहां पे विष्णु की आराधना करके फिर आप आगे जा सकते हो। लेकिन यदि ये इसी जन्म में योग से आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका सारा जो बैलेंस है वो गुरु आपका बैलेंस करवा के आपको धीरे से आगे लाएगा। आपकी मर्जी से आप नहीं जा सकोगे। जिस दिन गुरु उसका हिसाब किताब बैलेंस करेंगे तब जाके आपको परमिशन मिलेगा, तब जाके आप आगे की यात्रा में निकल सकते। तो ये है एक तो माया से आपकी दूरी हो गई। अब सभी जो ग्रह है, नक्षत्र है, उसका जो असर है, जो हमारे अंदर के चक्र है, वो चक्र वगैरह सभी की असरों से आप मुक्त हो गए, और आप एक दैविक जोन में, लौकिक जोन है, अलौकिक जोन है और पारलौकिक जोन है। तो आज आप पारलौकिक जोन में चले गए, आप दोनों पारलौकिक जगत में चले गए, उस जगत में चले गए। मतलब आपकी अंतर यात्रा हुई है, लेकिन यहां तलक हुई है, तो उसको और आगे लेके जाना है। तो वो जो प्लेन है वो धीरे धीरे हटेगा। इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा था, एक है ज्ञान सत्र,
ज्ञान सत्र से क्या होता है, व्यक्ति सजग होता है कर्म के प्रति। धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ज्ञान मार्ग से पता चलेगा। तो वो अपना भविष्य सुधार रहा है ज्ञान मार्ग से। दूसरा, क्या नहीं करना वो भी उसको पता चलेगा। भक्ति मार्ग से क्या होएगा, मेरा अहंकार का नाश होएगा, हम दासानुदास बनेंगे। उससे हमारा हृदय ग्रंथि के अंदर जो कारण शरीर है उसका जलना चालू होएगा। भक्ति की वजह से हम भक्ति समर्पित करते हैं तो उसके वजह से सेवा चालू होगी। तो वो सेवा, दासत्व, फिर अहंकार मुक्त होना, ये सब जो है वो भक्ति की वजह से होता है। तो दूसरा है महिमा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप भक्ति बढ़ाते हो तो महिमा बढ़ेगा। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग दोनों साथ में चलते हैं। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी वैसे महिमा बढ़ेगा, जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे महिमा बढ़ेगा, उसके प्रोपोर्शनेट में ही बढ़ेगा। आपने किसी का सुना है तो वो आपके मन मंदिर में गया, लेकिन हकीकत में वास्तविकता में आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं गया, वो सॉफ्टवेयर नहीं बना। क्योंकि आपने जो सुना है, किसी का अनुभव सुना है, किसी का अनुभव सुना आपके सॉफ्टवेयर में गया, लेकिन वो फ्रूशन पे नहीं आए। अभी समझो घनश्याम जी है, घनश्याम कोठारी है, तो वो एक स्थिति में चले गए, वो बोलेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा हाँ ये स्थिति होती है, लेकिन आपकी स्थिति नहीं हुई। गिरीश भाई है, गिरीश भाई कुछ बोलते हैं तो क्या है, वो स्थिति में चले गए, लेकिन उनके ज्ञान की वजह से, उनके अनुभव की वजह से आप वो अनुभव में नहीं जा सकते। तो आपका अनुभव होना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में खुद का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। चाहे औरों को कितना भी हो गया, वो किसके लिए है, महिमा के लिए। औरों की महिमा हम क्यों सुनते हैं, हम सबके गुणगान क्यों गाते हैं, क्योंकि गुणगान गाने से हम ब्रह्मरूप होते हैं। ब्रह्मरूप क्यों होते हैं, क्योंकि जो जो ऐसे अस्तित्व है वो सबके गुण हम ले रहे हैं, तो उनमें से भी प्रकाश आ रहा है, निर्गुण तेज आ रहा है। तो वो जो निर्गुण तेज है, तो वो निर्गुण तेज भी हमारे अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि हम अनंत है, हम असीम है। जब अनंत और असीम है तो वो भक्त भी महाराज की परिप्रेक्ष्य में ही है ना, महाराज के घेरे में ही है ना। एक मुद्रा करने से हम माया के घेरे से मुक्त हो गए। तो यदि व्यक्ति जो सामने भक्त, एकांतिक भक्त खड़ा, उसका गुणगान करे तो हम कौन से घेरे में चले जाएंगे, हमारा परिप्रेक्ष्य बढ़ेगा। मतलब कि लौकिक से अलौकिक, अलौकिकता में से पारलौकिक और पारलौकिक में से चिदाकाश, ये चारों स्टेज में जाना है। लौकिक मतलब क्या, व्योम, मतलब ये आकाश, आलोक। फिर परलोक मतलब जो विष्णु लोक जो आपने बोला, तो विष्णु का लोक से आप परे जाते हैं तो वहां से महाविष्णु से बाहर गए तो पारलौकिक हो गए। विष्णु के अंदर है हम, जो व्याकृत, फिर विराट और सूत्रात्मा, ये तीन देह है। तब तलक लौकिक, उस तीनों शरीर से परे गए तो पारलौकिक, और उससे भी परे गए आप, शिव से भी परे हो गए तो क्या आ जाएगा, चिदाकाश। तो वो तीन है। आपने मूल प्रकृति पुरुष को भी ट्रांसेंड किया तो चिदाकाश में। तो चिदाकाश के पहले भी एक आता है ओमकार, नाद सृष्टि। उस नाद सृष्टि को भी पार करना है। तो अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से ओमकार और ओमकार से चिदाकाश। तो उधर तलक की अपनी यात्रा है, अंतर की, अंतर्मुखी होने की यात्रा। और ये सब स्टेजेस हम जैसे जैसे पार करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मुक्ति का सोपान में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मुक्ति सोपान में एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होएगा, प्रभु हमें कृपा करेंगे, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अभी ये जो मुद्रा जो मैंने आज आपको बताई वो मैंने घर में की थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में उसका पूरा रहस्य खुला कि उसके वजह से क्या होता, वो मुद्रा हमें कैसे लाभदायी होती है, उसका सारा जो लाभ है वो यहाँ पे अनफोल्ड। मतलब कि काकाजी महाराज, दिनकर भाई महाराज और हमारे ऐसे सज्जानंद स्वामी यहाँ पे हाजरा हजूर है, और वो आपको टेक ओवर कर सकते हैं। कभी आपके अंदर बहुत विचार आते हैं, आप असमंजस में हैं और आपको आपके अंतर का भरत भाई का आवाज या तो वसी भाई की गाइडेंस आपको सुननी है, तो ये मुद्रा में बैठ जाओ तो माया पूरी हट गई, माया हट गई। और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन रेज करो
तो उसका जवाब आपको तुरंत भी मिल सकता है, हफ्ते बाद भी मिल सकता है, किसी के माध्यम से भी मिल सकता है, या तो सत्संग में इसे महाराज बोलेंगे, लाइव सत्संग में भरत भाई, वशी भाई, दिनकर भाई बोलेंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो ये पावर है, अंतर्मुखी होने का ये पावर है, कमल तलक पहुंचने का या तो हृदय गुफा तलक पहुंचने का ये पावर है। तो उनको मूर्ति नहीं दिखाई दी, मतलब कि और अंदर उनको जाना है, मन को शून्य करना है। मंदिर का मतलब क्या है? अभी मन पूरी तरह से शून्य नहीं हुआ है, अभी भी मन एक्टिव है, ऊपर से नीचे जाना है। ये विचार भी आया ना, तो ये जो विचार है वो भी खत्म हो जाए और तुरंत हम अपने आप ग्लाइड हो जाए उस मंदिर के दरवाजे के ऊपर। तो जब तक वो मन है तब तक वो मूर्ति नहीं दिखाई देगी। जिस दिन वो मन गिर जाएगा, मन शून्य हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में विलीन हो जाएगा, विचार शून्य हो जाओगे, तो मूर्ति अपने आप है ही, तो मूर्ति अपने आप दिखेगी। मन का नहीं होना ही मौन है, और जब वो मौन है तभी ही सारी सृष्टि खुलती है। जो चिदाकाश की जो सृष्टि है तब वो खुलती है। अभी पारलौकिक सृष्टि खुल गई। क्यों? क्योंकि विष्णु ग्रंथि जो है वो आपकी खुल रही है और उसमें अभी आपको धीरे धीरे और आगे बढ़ना है। दूसरा बात, फिजिकल हार्ट क्यों? एक तो वो शाश्वत स्थान है। शाश्वत स्थान मतलब जहां पे माया नहीं, मायातीत स्थान यदि कोई है तो वो क्या है? हमारा फिजिकल हार्ट। तीर्थों का, सभी तीर्थों का तीर्थ हमारा हार्ट है, फिजिकल हार्ट। सभी तीर्थों का तीर्थ, उसमें ही जाना है और उसमें ही हमारे आत्मा को ढूंढना है। आत्मा माने संत भी है, और आत्मा माने आत्मा से परमात्मा से कनेक्शन। पहले आत्मा ढूंढो, आत्मा मिल गया तो परमात्मा ढूंढो। तो आपको अभी मंदिर में कुछ नहीं दिखाई दिया, मतलब आपको मनोजगत को अभी भी ट्रांसेंड करना है। मनोजगत ट्रांसेंड हो गया, बाद में भाव जगत को ट्रांसेंड करना है। भाव जगत ट्रांसेंड हो गया तो चित्त वृत्तियों को भी शून्य होना पड़ेगा। वो शून्य हो जाएगा तो आपको आत्मा का प्रकाश, काका जी का प्रकाश, योगी जी का प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश आपको दिखाई दिया तभी मंदिर दिखाई दिया, उनके प्रकाश में ही ये सब दिखाई दिया। यत् सत्येन जगत सत्यम यत् प्रकाशेन भाति यत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके प्रकाश से ही मेरा चिदाकाश का आकाश प्रकाशित होता है। तो वो जो प्रकाशित हुआ वो प्रकाश किसका था? काका जी महाराज, योगी जी महाराज, उनके ही प्रकाश में। उन्होंने जितना सत्य बताया वो मेरे लिए सत्य है। यत् सत्येन जगत सत्यम, आप जितना सत्य मुझे दिखाओगे उतना ही सत्य मेरे लिए। यत् प्रकाशेन भाति तत्, आप जितना प्रकाशित करोगे उतना मेरे लिए वो जगत सत्य है। तो उनका जो आनंद है वो आनंद मुझे मिलेगा। यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो यथार्थ में भौतिक हार्ट से ही शुरुआत होगी। अभी तीसरी बात है, जो उल्टे कमल है वो चकते हुए, मतलब कि जो संसारिक और माइक जगत के प्रति लालायित रहते थे, जिसके वजह से जो हमारे हृदय का मंदिर का दरवाजा खुला ही नहीं था, तो हृदय का मंदिर का दरवाजा खुलने के लिए वो कमल अभी कैसे हो गया? परमेश्वर अभिमुख हो गया, परमेश्वर के सम्मुख हो गया। तो ये जो कमल उल्टा है वो कहाँ पे है? अपने हृदय में। वो आज आपका कमल सुलटा हुआ, गुरु सम्मुख हुआ, प्रभु सम्मुख हुआ, परब्रह्म के सम्मुख हुआ। तो कई कई यात्रा ऐसी है कि जो अभी भी बाकी है और उसको धीरे धीरे करके हमें सब कुछ समझ के पार जाना है। ज्ञान नहीं होएगा तो आपको लगेगा कमल विष्णु का कमल। अरे विष्णु का कमल नहीं, मेरे हृदय का कमल, वो अणिशुद्ध हृदय जो तीर्थों का तीर्थ है उसका दर्शन हुआ तो अभी कितना हो भाव आएगा। वही तीर्थों का तीर्थ है, पवित्र से पवित्रम तीर्थ। अभी आपको किधर पृथ्वीलोक पे भटकने की जरूरत नहीं है, उसको याद करो, आप पवित्र से पवित्र तीर्थ में आ गए। बापू कहते थे ना बार बार, आज तलक का किया सब माफ। मतलब क्या? वो आपके हृदय कमल में जाके सब कुछ साफ करके माया को हटा के आ गए, सब कुछ भस्म करके आ गए। वो उनका सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य है उसके वजह से वो बोल सकते हैं कि आज तलक जितने बीज जो आपने, कर्म बीज जो आपने जमा किए भावना के वजह से,
मनोनीत कल्पना के वजह से, इच्छाओं के वजह से वो सब वो वहां पे जाके, क्योंकि वो वहां पे ही विराजमान है ना, हृदय कमल में ही वो सत्पुरुष विराजमान है, शांति मेरा आत्मा है, तो उन्होंने भस्मीभूत कर दिया आज तलक का जितना था उतना। अभी नया कर्म मत करना, वो क्या बोल रहे हैं, अभी नया कर्म मत करना, मतलब कि बार बार हृदय में जाना। तो गुणातीत सत्पुरुषों की भाषा जो है वो बहुत ही अलौकिक होती है। यदि आप अपने हृदय में जाकर ही सारी क्रिया करते हो तो क्या होएगा, आप अकर्मी हो गए, अब अभी कोई कर्म ही नहीं, सांसारिक व्यावहारिक कर्म आपके अंदर टिकेगा ही नहीं। और क्या होएगा, एक अनकंडीशनल लव आपको महसूस होने लगेगा, और वो अनकंडीशनली फिर आप सब कुछ करोगे। इसीलिए नहीं कि ये मेरा घरवाला है, इसीलिए नहीं कि ये मेरा पड़ोसी है, इसीलिए नहीं कि मेरा भक्त है, नहीं, आपके अंदर वो जो पवित्र से पवित्र जोन में आप चले गए, फिर आपके अंदर भेदातीत स्थिति आ जाएगी। इसलिए ज्ञान मार्ग जरूरी है। ज्ञान मार्ग के बिना योग मार्ग पूरा नहीं है, भक्ति मार्ग के बिना योग मार्ग और ज्ञान मार्ग पूरा नहीं है, और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बिना योग मार्ग पूरा नहीं, क्योंकि तीनों का अंदर अंदर एक दूसरे में आपस में इंटरेक्शन है। तो तीनों जब एक साथ में चलेंगे और अनकंडीशनल पवित्र से पवित्र जोन से आप कार्य करना चलेंगे। पहले आप कैसे कार्य करते थे, आंखों से आंख देखा और हाथ ने कार्य किया, अब क्या होएगा, आप हृदय से कार्य करोगे। हृदय ने कुछ भी देखा तो किसने देखा, आत्मा ने देखा। आत्मा कहाँ पे बैठा है, वो पवित्र से पवित्र स्थान में बैठा है, आत्मा खुद पवित्र से पवित्रतम है। तो वहां से जब भी आप कार्य करते हो तभी आप अकर्मी हो। अभी कोई कर्म आप पैदा ही नहीं कर रहे हो, तो अभी आपने भविष्य खत्म कर दिया, आपका अभी कोई भविष्य नहीं। तो भविष्य को खत्म करना है तो ये योग मार्ग काम आएगा। यहां से आप हर एक क्रिया को अपने हृदय से करते हो, अनकंडीशनली करते हो और भेदातीत होके करते हो। यदि मैं पवित्र हूं तो सामने वाला भी पवित्र है, यदि मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी आत्मा है, और दोनों आत्मा से आत्मा की बात होएगी, आत्मा से आत्मा की क्रिया होएगी, तो क्या होएगा, पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी, शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, कपट मुक्ता आएगी और हितकारी होएगी। जो भी होएगा वो हितकारी होएगा। कई बार हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन यदि हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो हृदय आपको बोलने के लिए बोलेगा ही नहीं, बोला अभी नहीं, समय आएगा तभी बोलो, क्योंकि वो पवित्र से पवित्र हमको सर्वज्ञ है, आत्मा सर्वज्ञ है, उसको मालूम है। आज हम कितना भी बोलेंगे वो क्लोज है, वो व्यक्ति क्लोज है, सुनेगा नहीं। जब तक उसको अनुभव नहीं होएगा, थोड़ा मार नहीं खाएगा, तब तक वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा। तो जब आप दिल से दिल की बात को चालू करोगे, तो आप यदि दिल से उसको बिना वाणी के आप बोलोगे तो उसको वो बात समझ में आएगी। बिना बोले उसके सीधे डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड से उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और वो सामने से पूछेगा मैं ऐसा करूं क्या। आपने अभी अभी संकल्प किया और उसके हृदय में छोड़ा। ऐसा समझो कि आपके हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा पारसमणि, चिंतामणि, और उस चिंतामणि को याद करते हुए, उस मूर्ति को याद करते हुए आपने आपके अंदर से एक संकल्प उठा कि उसको ये करना चाहिए, और वो उस किरण को पकड़ लेगा, तो उसके पारलौकिक अस्तित्व में वो विचार घूमने लगेगा और उसको वो पकड़ेगा, और पकड़ेगा तो उसका कल्याण होगा। तो बिना बोले उसका कनेक्शन किधर हो जाएगा, गुरु तत्व से हो जाएगा। आप कनेक्टेड हो, वो लौकिक में फंसा है, आप चिदाकाश में हो। तो चिदाकाश से आपने उसके हृदय के गुरु को संप्रेषित किया कुछ सॉल्यूशन, तो उसका अंदर का जो गुरु है उसको यस और नो करके उसको पास करेगा, सही है कि नहीं है, हितकारी है कि नहीं। यदि उसके अंदर का गुरु उसके लिए हितकारी है तो ही वो उसके अस्तित्व में वो भाव को रमाएगा, और उस भाव को रमाएगा तो वो उसी तरह से एक्ट करेगा। तो वो पावर है पवित्र से पवित्रतम हृदय के अंदर, भौतिक हृदय में घुसने का ये फायदा है। इसलिए फिजिकल हार्ट। दूसरा क्या है कि हार्ट के अंदर जो कारण शरीर है उसका प्यूरिफिकेशन हुए बिना आप कितने भी चक्रों में ऊपर निकल जाओ, आपका जन्म मरण का चक्कर कटता नहीं है, क्योंकि पवित्र से पवित्रतम जो तीर्थ है उसमें गए बगैर आप अकर्मी नहीं होते हो। तब तक आपका कारण शरीर भस्मीभूत नहीं होता है, और जब तक कारण शरीर भस्मीभूत नहीं होता है, आगे की जर्नी की बात जाने दो। आगे की जर्नी आती है महाकारण शरीर।
महाकारण शरीर नील बिंदु जैसा है, नील नील कृष्ण नीलकंठ, तो वो भी एक शरीर है, वो भी बंधन है। तो जब जीव शिव हो जाता है, महाकारण में आता है, वो महाकारण फटना चाहिए, वो अनंतता में विस्फारित हो जाना चाहिए, तो खत्म होना चाहिए। जिस तरह से कारण शरीर खत्म होना चाहिए, उसी तरह से नील बिंदु भी फटके विस्तारित होके पूरे आलोक आकाश से परलोक आकाश और परलोक आकाश से चिदाकाश में वो फटके विस्तृत हो जाना चाहिए, असीम हो जाना चाहिए, अनंत हो जाना चाहिए। जब वो अनंत हो जाएगा तब आप मुक्त हो। पर फिर भी अक्षरधाम में जाने के लिए अभी भी आपका ग्रेट खुला नहीं है। ये तो खाली यात्रा आज्ञा चक्र तलक की ही, महाकारण शरीर तलक की ही है। महाकारण का भी महाकारण है, हाँ, तो वो अलग बात है। तो वो धीरे धीरे आपको हम बताएंगे, मतलब महाराज बताएंगे। तो हम सब उसका स्वाध्याय करेंगे भौतिक हृदय में ही, अपने शुद्धतम पवित्रतम अस्तित्व को याद करके ही। फिर अभी क्या हूं मैं हमेशा चिदाकाश में ही हूं, मैं पवित्र से पवित्रतम धाम में ही हूं, मैं अक्षरधाम में ही हूं, मेरा अक्षरधाम मेरे भौतिक हृदय में ही बसा है। तो वहां से ही जब सारा कार्य होएगा तो मैं अकर्मी हूं। तो अभी नया जन्म कहां से होगा? जन्म क्यों होता है? पृथ्वी लोक पे जन्म किसके वजह से होता है? कर्म बंधन के वजह से। कर्म को भुगतने के लिए ही जन्म होता है। अभी उसको ही बंद कर दिया, अब कर्म ही नहीं बचे हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप का हो, कर्म ही खत्म ना। जब कर्म का पिटारा खत्म तो जन्म मरण खत्म। मतलब ये मृत्यु लोक में तो वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, महाकारण और उसका भी महाकारण यदि बाकी है तो उसके लिए शायद आपको अलग लोक में जाना पड़े, या तो फिर यही हो जाए, इसी जन्म जीते जी हो जाता है। तो वो जो कार्मिक फैक्टर्स है अपने कारण शरीर का, अनंत जन्मांतर के जो बीज है, वो सबको साफ करना पड़ेगा। और क्या है कि गीता के अंदर अध्याय 15 में श्लोक नंबर 11 है, उसमें क्या बताया है कि अंतःकरण शुद्ध होए बगैर आत्म तत्व को योगी जन भी देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। देख नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते, या तो पहचान नहीं सकते। पहचान नहीं सकते मतलब उसके अंदर जो भरी हुई आनंद की स्थिति है, सच्चिदानंद की स्थिति है, वो उसके रोम रोम में प्रकट नहीं होगी। जिसको आत्म तत्व दिख गया, या तो जो आत्म तत्व में रम गया, उसको बोलते हैं रम गया। अभी हमारी आंखें किस में रमती है? भौतिक जगत में रमती है। पर अभी हम हृदय से सर्या कार्य करेंगे तो हमारा अनुसंधान भी क्या हो गया? बदली होगी। अभी हम कहां से कार्य कर रहे हैं? आंखों से, कान से कार्य नहीं कर रहे, वो तो यंत्र है। वो मैसेज किसको देता है? आत्मा को। अभी आत्मा से हमारे गुरु तत्व कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, हो गया बात गीता में अध्याय 15 श्लोक नंबर 11। योगी जन भी उस आत्मा को देख नहीं सकते क्योंकि वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रस्तुत ही नहीं। तो ज्ञान और भक्ति मार्ग से नहीं होएगा। भक्ति मार्ग से क्या होएगा? आपका भाव जगत शुद्ध होएगा और आप हृदय से भक्ति करते हो तो भी बहुत सारे बीज जलते हैं, अहंकार शून्य आप हो जाते हो, लेकिन कारण शरीर नष्ट नहीं होता भक्ति से। कारण शरीर को नष्ट करने के लिए आपके पास में योगाग्नि होना चाहिए, और उस योगाग्नि को कंट्रोल करने के लिए सद्गुरु होने चाहिए, वो भी भौतिकता में होने चाहिए, वो कारण शरीर नष्ट हो। अभी आगे एक कंटेम्पलेशन करते हैं। हम मनुष्य देह धारण करके आए हैं, तो हमारे 9 शरीर हैं, बराबर। हमें यह भी पता चल गया हमें अंतर्मुखी होना है, हमें यह भी पता चल गया कि हमें अंतर्मुखी होना है तो हमारे फिजिकल हार्ट में जाना है। पर हमें भौतिक गुरु क्यों चाहिए? स्वामी